शहर कायद में कत्लो गारतगरी में कमी के बाद दीगर जराइम हाईलाइट तो हो गए, लेकिन इसके साथ ही साथ मुजरिमों ने तरीके वारदात की नित नई रिवायात कायम कर दी। शहर में जुर्म की नित नई पॉलिसियां, लूट खसूट, चालबाजी, छीना जब्ती और इंसानी हुकूक की पामाली समेत दीगर जराइम की तलाश में निकलेगी अब वजाहत न्यूज की टीम प्रोग्राम जुर्म की तलाश के साथ। प्रोग्राम जुर्म की तलाश के साथ आज मैं हाजिर हूँ। ये सेक्टर 4 एक इलाका कहलाता है। ये न्यू कराची का इलाका है और यहाँ पे जरीना कॉलोनी के पीछे एक कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में ये बहुत पुराना एक तरह से कब्रिस्तान है और हमें कुछ इतलात हैं कि यहाँ पे मंशियात फरोशी बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो टूटी फूटी भी नज़र आ रही हैं, कुछ मामला भी नज़र आ रहे हैं। हम देखते हैं कि क्या मामला हैं, क्या चीज़ें। आइए हमारे साथ। यहाँ पे चिल्ला में चलती हैं। चिल्लम से मुराद मंशियात? जी, मंशियात यहाँ पे बैठ के पीते रहते हैं। तो ये डेरा बनाया हुआ और कुछ भी नहीं है, ये तोड़ दिया बस उन्होंने। ये डेरा खाना भी यही है। नहीं, डेरा बनाया हुआ तो किसने डेरा बनाया? ये यही खलीफा हैं के मुरीद हैं, वो बनाते हैं। तो ये मतलब मुरीद बनाते हैं, इसे मुराद में समझा नहीं। वैसे ये मज़ार किसका है? ये किन साहब का मज़ार है? बाबा बिल्लो साई का है, मिस्री शाह के खादिम थे। मिस्री शाह के खादिम है बाबा बिल्लू साईं, उनका मज़ार है ये। और ये जो जगह बनी हुई है ये खादिम ने बनवाई है, लंगर खाने ने बनाई। तो ये किसने तोड़ा है, किसने क्या किया है, क्या बता सकते हैं? आप बताइए जी, आप बताइए। आप कौन है जनाब? सर मैं दरबार का खलीफा हूँ। अच्छा जी। ना निगरानी मेरे हाथ में 30 साल से मैं इधर हूँ, 40 साल इस दरबार को बने हुए हो गया। सही ना। और मैं आपको आगे से ज़ियारत कराता हूँ, पहले आप उधर से आए शुरू करें। चलें आप इनके साथ चलते हैं, देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। मैंने नहीं करी है, बाकी ये कि सर मैं जो लोग मुझे मकसद कहने का ये कि मेरी जगह को नुकसान पहुँचाना चाहते थे और चाह रहे हैं और कर रहे हैं और कर चुके हैं, वो लोग हैं मकसद कहने का, वो मुझे परेशान कर रहे हैं। इससे पहले मेरा डेरा भी जला, मेरा लंगर खाना भी जला एक दफ़ा, सही ना। फिर उसके बाद मुझे कुछ धमकियाँ भी दी जाती हैं, सही है ना। अच्छा, नहीं तो मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि धमकियाँ दी जा रही हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, तो आपने क्या कि ये करीब में जो थाना है ख्वाजा अजमेर नगरी थाना आपके इसकी हदूद आती है, तो क्या आपने थाने में कोई कंप्लेन करवाई, थाने में कोई मामला किए या क्या मसला है? सर ये असल में ये लोग बोलते हैं कि जो ना मतलब थाने में आप क्या जाए, आदमी एक गरीब आदमी शरीफ आदमी थाने में इसकी क्या इज्जत होती है आपको पता है। नहीं, थाने में आप जाएंगे, थाने में आपकी सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी तो आप मतलब और ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन आप थाने में कोई बात बताएंगे, कुछ कहेंगे। उसके लिए ये कि सर पीटीआई को मैंने इसकी कंप्लेंट दी हुई थी, तो उन्होंने बोला भाई इसका हम कुछ करेंगे आपको, यानी कि आपकी जगह यानी कि ख़राब नहीं होने देंगे। उन्होंने पीटीआई के अकबर भाई हैं जो इनमें जो नाम लिखा हुआ ये बाला अफसरान है पीटीआई के, तो उनसे भी मेरी बातचीत चल रही थी। पीर पगाड़ा वालों से भी बातचीत चल रही थी मेरी अपनी जगह के पीछे, लंगर खाने के पीछे, क्योंकि ये कदमी लंगर खाना है, आज का नहीं है, 40 साल पुराना लंगर खाना। अच्छा बाबा, बात असल में ये है कि लंगर खाना तो अपनी जगह एक अहमियत रखता है, लेकिन हमारे इतलात पे तो ये है असल में बार बार इसमें बेगुरमती हो रही, इसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है, इसको जलाया जा रहा है। अच्छा, कौन तोड़ रहा है, कौन ऐसा कर रहा है, ये तो बताएंगे? सर ये इलाके के लोग हैं जो मकसद मुझे टॉर्चर करते हैं, मेरे को बोलते हैं कि भाई जगह मकसद इस जगह से हट जाओ। तो वो कौन लोग हैं? वो यहीं के लोग हैं, जिसमें चंद लोग हैं। मैं अगर आप बोलते हैं मैं उनका नाम भी बताता हूँ। नहीं, मुझे नाम नहीं, मतलब इनका किसी चीज़ से ताल्लुक है, कोई मंशियात फरोश हैं, कोई गुंडे हैं, कुछ मतलब किसी एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं, कोई मामलात रखते हैं, क्या मसला है? पहले ये MQM की कश्मीरी कमेटी बनी हुई थी, ये वो लोग हैं। अच्छा ठीक है। और वो इलाका पजीर लोग हैं, यहीं के, उनकी पहले इलाका मकीन है यहाँ के? हाँ, यहाँ के इलाके मकीन है, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ उनको आए हुए। बाकी ये कि जो ना उसमें मजहबी वो आ जाता है। अच्छा, असल में हमें असल में जो मामलात हैं वो तो हमारे पास तो ये है कि हमारे पास यहाँ पर इतला ये है कि ज़्यादातर जो है चूँकि मंशियात जो है पहले भी यहाँ बिकती रही है, इसकी इतलात पहले भी हमारे पास थी। इधर से शुरू ये कब्रिस्तान के इस कोने से शुरू हो रहा है, वो उस कोने तक जो है ना ड्रग्स इस्तेमाल हो रहा है। ड्रग्स इस्तेमाल हो रही है। देखिए नाज़रीन, मैं यहाँ ऊपर चढ़ रहा हूँ और ये
पूरा मेरा कैमरामैन अगर पूरा दिखाए तो ये वो पूरा इलाका है जहाँ पे ये मंशियात खुलेआम बकौल यहाँ के जो ये खादिम है ये पूरे खुलेआम इधर बिक रही है। ये पूरा इलाका ज़रा सा ये अगर हमारे कैमरामैन इसको सही तरह से पूरा कंप्लीट करके दिखाएं तो ये पूरी मुख्तलिफ जगह है। ये जो बीच में ऐसे शेड्स बने हुए दरख्त बने हुए ये बकौल इनके कि यहाँ पर बैठ के पी भी जाती है और यकीनन जब पी जाती है तो बेची भी जाती है, बेची जा रही होगी तो पी जा रही होगी। तो ये देखें ये मंशियात का कब्रिस्तान जैसी जगह को मंशियात का एक अड्डा बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप मैं और क्या कह सकता हूँ, यानी इसमें ये कहना ज़रूरी होगा कि अगर थाना इससे बिल्कुल ला ताल्लुक़ है या उसको इस बात की इतला नहीं है, ये तो कोई बात ऐसी हो नहीं सकती है। चलें आगे देखते हैं और ये कैमरामैन प्लीज़ आइए, हम आगे चलते हैं और बहुत सारी बातें दिखाते हैं। आइए। सलाम अलैकुम, मेरा नाम मलिक रिजवान अहमद है। जी मलिक भाई, क्या कहना चाहते हैं? सर इसके जो हालात आप देख रहे हैं इस कब्रिस्तान के, हम इससे बहुत परेशान हैं। हमारा बराबर में घर है, यहाँ मटके में पानी भरा जाए तो इधर के पोटरी हैं, कुछ इधर आगे अड्डे चलने बाकायदा पाउडर बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ के जो लड़के हैं वो सब नशों में लगे हुए हैं। सही। मैं पहले कभी कभी चरस पीता था, इधर के माहौल इधर के सब रवैये की वजह से आज मैं खुद पाउडर पीता हूँ। आप खुद पीने लगे हैं? खुद पीता हूँ पाउडर। ठीक है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लाखों से अच्छा हूँ, बेहतर हूँ इन सब से। मेरा ज़मीर आज भी ज़िंदा है। सही है ना। बात इतनी सी है कि यार इधर हम लड़ाई भी करके देख ली, मार कूट के भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इधर का माहौल सही नहीं हो सक रहा है। ये बड़ों से अर्ज़ है, मेरी अपील है आजिज़ाना कि यार थोड़ा सा गौर कर दें। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि यहाँ पे खुलेआम मंशियात बिक रही है, पी भी जा रही है, बिक भी रही है? बिक रही नहीं है, ये जो पीने वाले हैं ना बस ये लोग गंदा कर रहे हैं इस जगह को। मतलब ये खरीद के कहीं से लाते हैं लेकिन पीते इधर ही हैं, इस कब्रिस्तान के अंदर ही पीते हैं। यार ये मंगा पीर ये अड्डा इतना बड़ा खुला हुआ है, ये मंगा पीर अड्डा है, यहाँ से लाते हैं यहीं बैठ के पी रहे हैं। अच्छा। ये चाचा मेरे पड़ोसी हैं जी जी। 3600 दफ़ा मार के भी भगाया, पानी डाल के भी भगाया, ऐसे भी भगाया। अब यहाँ कब्र पे पानी डालने के लिए बोतल, डब्बा, बाल्टी कुछ भी रख दो, आधे घंटे बाद आ जाओ, नहीं मिलती। हम तो यहाँ पे रिहायशी हैं, हम तो चलो अपने घर से कुछ ना कुछ ला के अपने मरूमीन पे डाल देते हैं पानी। ठीक है। लेकिन जो दूर से आते हैं वो गरीब सर पकड़ के खड़े हो जाते हैं, पानी है, डब्बा वहाँ पानी है। अच्छा ठीक है, देखिए ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अच्छा ये खुद भी मतलब इसमें इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और ये लोग जो हैं बहुत यहाँ पर इस बात से परेशान है कि मंशियात जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खुलेआम मतलब इस्तेमाल हो रही है, ख़रीदी जा रही है। इसकी तो जगह कुछ और बताई जाती है, लेकिन इस्तेमाल होना, यहाँ पर पीना और ये सारे मामलात इस कब्रिस्तान के साथ वाबस्ता नज़र आ रहे हैं। जबकि मेरा ख्याल है कि करीब में ही हमारे बिल्कुल करीब में, कब्रिस्तान के करीब में एक बड़ा अच्छा थाना है ख्वाजा अजमेर नगरी के नाम से, और वो मेरा ख्याल है इस बात से बेखबर है या फिर ला ताल्लुक़ होने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं मज़ीद। सर ये सब कुछ जो है ना, ये उस कोने से वो उस कोने से, ये सब कुछ वहाँ से चल रहा है और यहाँ पे हम लोग जो है ना इसकी ज़ब्त में आ रहे हैं। पुलिस आती है तो हमें हमारे घर के पास चेकिंग देनी पड़ जाती है। पुलिस अच्छा, मतलब ये है कि पुलिस आती है तो वो उस जगहों पे चेकिंग करती है जहाँ पे कुछ ना निकले, चेकिंग वहाँ नहीं करती जहाँ पे कुछ निकलेगा। ये बात आप समझें कि वहाँ देखा जाता है जहाँ पे बिक रही है, जहाँ पे पी जा रही है, वहाँ पे नहीं कोई अमल हो रहा, सिर्फ वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे कोई मामला नहीं है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। आप पूरा हफ्ता काम करेंगे, एक दिन छुट्टी होगी आपने घर के। ये देखें जी, यहाँ पे जो ये मामलात असल में बनते नज़र आ रहे हैं, वो सबसे पहले तो ये कि मंशियात जो है वो खुलेआम ख़रीदी कहीं से भी जा रही है, लेकिन इस कब्रिस्तान को पीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके साथ साथ एक धौंस और धमकी के साथ, यानी एक ज़बरदस्ती के साथ यहाँ इस्तेमाल की जाती है, पी जाती है। यहाँ पे जो ज़ायरीन आते हैं, अगर कोई ज़ायरीन आते हैं तो उन्हें मार पीट के भगाया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी कोई इतला आगे पीछे दी जा सके, इसलिए उनको मार पीट के भगा दिया जाता है। और ये एक आस्थाना भी बना हुआ है, ये कुछ मेरा ख्याल है लंगर खाना है और कदीमी कोई लंगर खाना है, ये बाबा साहब का उनके उस पर रखा गया है और इसको भी मेरा ख्याल है मसमार किया है। और इनका कहना यही है खादिम का कि इसको मसमार करने का जो रीज़न है वो यही है कि पहले भी आग लगाई जा चुकी है इस पर और अभी भी इसको तोड़ा सिर्फ इसलिए गया है कि यहाँ पे ये लोग शायद इनको पीने से या यहाँ बैठने से मना करते हैं, रोकते हैं, इसलिए उनको इस बात से रुकावट होती है, तो वो इसको तोड़ फोड़ करके इसको ख़त्म करना चाहते हैं। बाइस बन रही है टोटल चीज़ भाई यहाँ पर नुकसानदेह। मसलन बच्चा यहाँ पर घुस जाता है, झोपड़ी सी बनी हुई है, यहाँ पर चरस पी रहे हैं, समझ में आई ना। और यहाँ पर बेचने की भी बहुत ज़्यादा गंदी बला है, लेकिन
किसी को भी बोलो ना लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। और सबसे बुरी चीज़ ये है, जो इलाका में कहेंगे वो यहाँ कचरा वगैरह भी फेंक देते हैं, ये कब्रें हैं, खुदा का खौफ करें, नहीं समझ में आती किसी को भी। लेकिन ये है कि बराए मेहरबानी ये चीज़ ख़त्म करें जो यहाँ पर है, ये बच्चा लगा हुआ है। आप मैं सरजानी से आई हूँ यहाँ मजबूरी के तहत, लेकिन मेरा बच्चा अपना लग गया था यहाँ नशे में। आपका बच्चा खुद मतलब नशे में लग गया? में लग गया था, उसको भी मेरे बेटे ने डांट डपट की है, जो ना उसको भेजा है काम पे, तो वो इसलिए दूर हो गया है। लेकिन बच्चा यहाँ पी रहा है ना। अच्छा, तो आप इलाका मकीनों ने कभी पुलिस को कोई कंप्लेन, कभी किसी को कोई कंप्लेन की है? की तो है, लेकिन वही बात है ना, ले जाते हैं, भत्ता लेके छोड़ देते हैं। अच्छा, थाने वाले आ जाते हैं, लेके जाते हैं और पैसे लेके छोड़ देते हैं वापस? अभी अमूमन ऐसा हुआ है, यही धंधा है भाई, ले जाते हैं उठा के, ये नहीं लेके जाते, ले जाते हैं, ले जाने के बाद 1000 ले लिए, 2000 ले लिए, ले जाने के बाद छोड़ देते हैं। उन लोगों को क्या कहें, जब उनको तो ये सिलसिला बना रखा है ना, हम क्या कह सकते हैं। क्या कह रही हैं? चोरी डकैती भी बहुत होने लगी हैं, लोग बाग जाहिर है ये नशा वगैरह लगे हैं ना, तो चोरियां करते हैं, आते जाते को लूट लेते हैं यहाँ पर। खाना कहाँ से चोरियां करके खा के इधर उसका चक ले, उसका चक ले, ये कर ले, वो कर ले। हाँ, लाजमी बात है कि अपने नशे को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। करेंगे ये बात। तो जनाब, इनका कहना ये है कि ये पुलिस वालों को भी इस बात की पूरी इतलात है और वो इनको कहने पे पकड़ के तो ले जाते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें मालूम है तो वो छोड़ भी देते हैं। ऐसे ही कुछ कह रही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, ले तो जाते हैं लेकिन पैसे वैसे दे के छोड़ भी देते हैं। मालूम है, नॉलेज है इनको, क्यों नहीं है नॉलेज, जाहिर है आते रहते हैं, बाइकों पे चक्कर लगा रहे हैं, नॉलेज है जब तो ले जाते हैं उठा के। ये नहीं है, अभी ये बीच में ये दुकान वाले हैं, इन्होंने कंप्लेन की थी कि 2-4 को आगे से, जाहिर है यही हो रहा है अमूमन, ले जाते। ये जो दुकानदार है इन्होंने भी कंप्लेन की थी? इन्होंने भी कंप्लेन की थी, कोई चोरी डकैती वगैरह हुई थी, मोबाइल वगैरह छिन गया था, तो इस चक्कर में इन्होंने मारपीट भी करी है, चर्ची मंगाड़ियों को। ये नहीं है कि सिर्फ इसी इलाके के भाई, दूर दराज इलाकों के आके यहाँ पर पीते हैं। अच्छा, दूर दूर से लोग आते हैं? जी जी, दूर दूर से आकर यहाँ पर पीते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी लगाएं, कोई अच्छे मतलब लगाएं पुलिस वाले, ताकि वो ध्यान रखें। ये नहीं है नोट लेके छोड़ देते हैं ये तो गलत है ना, पैसे लेते हैं और छोड़ देते हैं। सही, बिल्कुल सही। हम यहाँ इलाके में मौजूद हैं, कब्रिस्तान के करीब का इलाका है, और ये खातून है, ये कुछ बताना चाहती हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये यहाँ पे कब्रिस्तान में जो मामलात हैं, उसमें कब्रिस्तान में यानी मंशियात के जो मामलात हैं, उससे आप लोगों को क्या तकालीफ हैं? भाई मंशियात है क्या, जहाँ जिस गली से निकलो वहीं 4 जमा होके बैठे होते, पी रहे होते, सुट्टे लगा रहे होते, कोई किसी को मना करने वाला ही नहीं है। यहाँ तक कि हमारे खुद के बच्चे बिगड़ गए, हमारे खुद के बच्चे पीने लग गए उनको देख देख के। जो बड़े हैं वो छोटे छोटे बच्चों को पिला रहे, ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पर इतने छापे पड़े, कुछ भी पड़े, जब छापे पड़ते ले जाते हैं कुत्ते के बच्चे, फिर आके ना और ले दे के छोड़ देते हैं। फ़ायदा तो कुछ नहीं है, 3 दिन के बाद देखो फिर वही बैठ के पी रहे होते हैं। कोई वो थोड़ी है कि कोई रोक टोक हो या कुछ हो। मतलब ये थाना आके ले जाता है और वापस ले दे के फिर छोड़ देता है। तो यहाँ पे आपने कभी खुद कंप्लेंट्स की हैं, कुछ की हैं, या सिर्फ ये अपनी मर्जी आप कर रहे हैं? जिसकी कंप्लेन करे फिर उसके दुश्मन बन जाओ, फिर अपने बच्चों को पिटवाते फिरो। अच्छा, ये भी बात है? ये भी बात है, जाहिर सी बात है। फिर घरों में चोरियाँ होंगी। अच्छा, घरों में वही लोग चोरी करते हैं जो मंशियात पीते हैं? और कौन करेगा, वही करेगा, और कौन करेगा। है यहाँ कब्रिस्तान है, पहले आते दुआ होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए, खाली यहाँ वो चीज़ ही नहीं है। लोग बाहर से रोन लेके आते हैं, कब्रिस्तान में बैठ के पीते हैं। गोलगंज कब्रिस्तान के लोग भी, कब्रिस्तान वाले भी मना करते हैं, खाली ये लोग बाज नहीं आते। चोरी डकैती इतनी हो रही है इस इलाकों में, हर इंसान चोरी के घर पूरे चोरी से भरे पड़े सब लोग। जिस घर में देखो यही बोलता है चोरी हो गई है। ये रौंची यहाँ से ख़त्म हो जाए, चर्सी ख़त्म हो जाए, मसले हल हो जाए हमारे, यही गुजारिश है बस। अच्छा, यहाँ जो नई नस्ल के बच्चे, हमारे नए जवान बच्चे, वो भी क्या इसमें मुब्तला हो गए? अब लाजमी बात है, एक चीज़ है, अगर नमाजी के साथ बैठोगे, नमाजी खिला रहा होगा ना, अगर रौंची के साथ पियोगे तो लाजमी होता है रोन ही पिएगा वो, नमाजी तो बन नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चे यहाँ बिगड़ने खुले आम यहाँ आते हैं, पीते हैं चले जाते हैं, आते हैं पीते चले जाते हैं, हर तकलीफ। पानी की बड़ी परेशानी इधर, पानी भी ख़रीद के पीना पड़ता है इधर। ठीक है जी, कि जिस तरह मुझे नज़र आया है यहाँ पे छोटे छोटे बहुत कम उम्र बच्चे मंशियात जो है वो मंशियात या मंशियात पीने में इन्वॉल्व हैं। अब आप ये देखना ये है कि क्या हुकूमत के जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे महकमा सेहत के मामलात के डिपार्टमेंट्स हों या ये पुलिस और ये रेंजर्स के मामलात हों, मुझे लगता है कि सब ख्वाब खरगोश के मज़े लेके सो रहे हैं और किसी को भी इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि हमारी नई नस्ल मंशियात फ़रोशी में या मंशियात पीने में ज़ाया हो रही है। आइए चलते हैं SHO ख्वाजा अजमेर के ऑफिस। वज़ाहत न्यूज़ की टीम जब मुतालिका थाने अजमेर नगरी पहुंची और SHO साहब से इस मसले पर मौक़िफ़ जानने की कोशिश की
तो एसएचओ राव नाजिम ने खुद तो कुछ ना करने का मना करते हुए मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई ना करने की सबसे बड़ी वजह अदलिया को करार दिया और कहा कि हम मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करते हैं लेकिन वो एक दिन में अदालत से ज़मानत पे रिहा हो जाते हैं और हम तमाम जो काम है उसको पसे पुश डाल देते हैं, लिहाजा हम किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारे सवाल करने पे नौजवान नस्ल जो इस कब्रिस्तान के आसपास रहती है वो भी तबाही की तरफ जाती नज़र आ रही है, तो उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि हम मंशियात फरोशों को रोज़ मार कर भगा देते हैं मगर वो दोबारा कहाँ से आ जाते हैं हमें ये नहीं पता। क्या इलाका थाना इसी तरह अपनी जिम्मेदारियों से आँख छुड़ाता रहेगा या इस जिम्मेदारी को किसी और के ऊपर मलबे के तौर पर डालता रहेगा? क्या हमारी नौजवान नस्ल इसी तरह तबाही के दहाने पे खड़ी रहेगी, मंशियात की आदी होती रहेगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं। की तलाश के साथ